मेरा नाम है दीपक सिंह और आप हैं मेरे साथ फॉलो पर। दलेर पाजी, आपकी ये जो एनर्जी है, आपका ये जो करिश्मा है आपकी पर्सनैलिटी का, ये वर्ल्ड ओवर है। ये पावरफुल वॉइस जो इतनी पीक पे, मतलब हिमालय की चोटी क्रॉस करके ऊपर चली जाती है, इस आवाज का क्या राज है? शायद मैं नहीं, कोई और ब्लेसिंग है, कोई गा रहा है। क्योंकि वाकई जब हम लोग माइक पे जाएं तो मुझे लगता है कि बहुत पावरफुल आवाज़ है। और लोगों को भी मैंने सुना है, काफ़ी लोगों में फ़ैन हूँ सबका। लेकिन अपनी आवाज़ लगती है पता नहीं कुछ अलग से, कुछ अलग कुछ बोल रहा है। बाहर में जब लोगों के शो देखता था मुझे लगता था कि मैंने कुछ बनना है, मेरा नाम होना चाहिए। और अमेरिका में रह कर नाम नहीं हो सकता है मैं, हम लोग टैक्सी चलाते थे, अपने अपने घर की टैक्सी थी, खालसा कैब। पर 4 टैक्सियाँ हमारे पास थी, 16 बाहर किराए पे थी। मैंने सोचा मन में कि बहुत ज़्यादा तो हो सकता है 150-200 टैक्सियाँ हो जाएंगी, या हो सकता है इसके अलावा कोई पेट्रोल पंप ले लेंगे, 2-4 भाई हम लोग हैं तो 4-5 गैस स्टेशन हो सकते हैं या लिक्कर स्टोर हो सकते हैं। पर ये मेरी लाइफ नहीं है, ये सब मुझे ऐसा नहीं चाहिए, मुझे अपना बहुत बड़ा नाम करना है। फिर यहाँ पे आया, बड़ी स्ट्रगल हुई और 2 साल बहुत मुश्किल काटे। फिर अचानक बोलो तारा एल्बम हमने बनाई। बोलो तारा एल्बम बनाई, एक सुपर 7 स्टार कंपनी करके नाम थी ये। तो बोलो तारा नाम की एल्बम आई और सुपर डुपर फ्लॉप हो गई। फिर 7-8 महीने बाद जवान ने मुझे फ़ोन किया कि कहाँ है, आ जा मेरे पास, क्या कुछ करना है। मैंने क्या, एक कंपनी आई है मैग्ना साउंड, और उसमें बात करूं, भेजें उसमें कुछ बना के, तुम्हारे पास है कुछ अपने गाने में? कहा है। तो भेजे। बोलो तारा इतना हिट हुआ, डरती रब रब इतना हुआ तो अमिताभ बच्चन साहब का मुझे खुद ही कॉल आ गया, नौशाद साहब मिले, बोले बहुत नाम होगा तुम्हारा। बड़े बड़े लोगों की ब्लेसिंग थी ना, मुझे लगता है वही ब्लेसिंग मिल गई और कुछ खास तो है नहीं हमारे पास। अच्छा, बोलो तारा भी गाना जो मुझे मेरी मम्मी गा रही थी एक दिन बैठे हुए, मैंने मम्मी को बोला कि कौन सा गाना बोलती, बचपन में मेरी नानी सुनाती थी। मैंने कहा, तो मैं बीबी बोलता था, बीबी मैं इसको गाऊं क्या, मैं क्यों नहीं गा सकता। तो मेरी माँ ने जन्म भी दिया और कर्म भी दिया, गाना मुझे गिफ्ट किया, बोलो तारा रारा। वो तारा रारा से पूरी दुनिया में नाम हुआ। जब भी कोई आर्टिस्ट बाहर जाते हैं, कई बार मैंने देखा है कि उनको बताना पड़ता है कि मैं सलमान खान हूँ, चेकिंग हो रही है। मुझे हरदम जब मैं जब जाता हूँ, क्या कहते हैं ना कि वीज़ा पासपोर्ट शो करने के लिए, तब वो जो मुझे ऐसे देखते हैं थोड़ा ऊपर नीचे, तो मैं ज़्यादा मौका देता नहीं, मैं फटे बोलते कि मैं बहुत बड़ा पॉप स्टार हूँ। नहीं, कहाँ से, इंडियन पॉप स्टार। तो वो थोड़ा फिर ऐसे देखते हैं, तो तब तक मैं को बोलता हूँ तू पासपोर्ट की बजाय ना नेट में मेरा नाम डाल, तो वो डालते हैं, तो फिर तो वो बहुत पसंद करते हैं। पर मुझे वो चीज़ को तोड़ना है। अच्छा दलेर पाजी, आप के गाने में जितने भी एक्शंस होते हैं, बहुत तरह के इनोवेटिव एक्शंस होते हैं और नए एक्शंस होते हैं, ये कहाँ से सीखते हैं? मतलब अपना कुछ क्रिएशन होता है या फिर जब कैमरा सामने होता है तो तब कुछ ऐसा होता है कि मैं डायरेक्टर को बोलता हूँ कि इस जगह मैं ऐसे करूँ, जैसे, तो ऐसी चीज़ें अपने आप गॉड गिफ्टेड हो जाती हैं। आपकी जो अटायर होती है, मतलब ये आपकी पगड़ी और ये कपड़े जो भी होते हैं, ये बहुत ही ब्लिंग होते हैं, मतलब चमकीले होते हैं। तो कभी ये चमक खुद को अखरती है कि नहीं यार, मुझे सिंपलिस्टिक हो जाना चाहिए? नहीं, मुझे लगता है कि चमक जैसे प्योर गोल्ड है, चंद्रमा है, मोती हैं, तो ऐसी आभा होनी चाहिए हरदम। तो मिका की जो सक्सेस है उसमें मतलब कहीं ना कहीं आप ही का रोल कहा जाता है कि एक आपके पदचिन्हों पे वो आगे बढ़ गए। तो खुद को कैसा फील होता है कि मैंने भाई के लिए, चलिए ठीक है ना तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि बॉलीवुड एक बहुत कमाल चीज़ है। एक फिल्म फ्लॉप हो जाए तो कभी पूछते नहीं भाई तुम्हारा हाल क्या है। तो ऐसी जगह में मीके का होना मुझे बड़ा अच्छा लगता है। अच्छा, पंजाबी गानों के जो सबसे बड़े सिंगर हैं यानी कि दलेर मेहंदी, उनसे एक सवाल तो मैं बहुत ज़रूरी पूछना चाहूँगा कि जैसे पंजाबी में मतलब रैप बहुत आ गया है पंजाबी म्यूज़िक में और सॉन्ग में, जो लोगों के द्वारा पसंद भी किया जा रहा है। आपको क्या लगता है? क्योंकि हमने आपके गानों में रैप नहीं देखते हैं। हो सकता है कि हम लोग कुछ सरप्राइज दें लोगों को, कुछ प्लान कर रहे हैं कि दलेर मेहंदी, गुलाम अली और कोई अननोन रैपिस्ट, जो रैप करने वाला ऐसा आदमी कि लोग जिसको जानते ना हो, हम एक ऐसा कम्बिनेशन लेके आने वाले हैं। पर रैप होगा तो बिल्कुल रागदारी, मस्ती और मेलोडी में होगा। लाइफ में, प्यार में, मोहब्बत में क्या चीज़ें आपके हिसाब से होनी चाहिए और क्या नहीं होनी चाहिए? तो मैंने बहुत देखा है माहौल को, तो सबसे यही गुजारिश है कि जब आप प्यार में हो तो आप सिर्फ 2 हैं लेकिन आप एक समझ के चलें, लेकिन साथ की इन्फॉर्मेशन लेके
कदे कोई भाई आ गया, कभी कोई बहन आ गई, कभी कोई रिश्ते में आया, कदे माता जी की बात सुन ली, कभी किसी दोस्त की सुन ली। इन चक्करों में पड़ के जो एक खूबसूरती होती है ना, उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। थैंक यू वेरी मच। ऑन दिस नोट वी टेक लीव फ्रॉम मिस्टर दलेर मेहंदी। हम इनसे बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं, इनके उन्होंने हमसे बात की। थैंक यू सो मच। थैंक यू।